सबसे आपको कौन करेंगे क्या कहेंगे? देश की मजबूरी है, मोदी जी जरूरी है। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, देश की मजबूरी है, मोदी जी जरूरी है। देश की मजबूरी है, मोदी जी, देश की मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है। मोदी को लाना है, देश को बचाना है, मोदी को लाना है, देश की मजबूरी है, मोदी जी जरूरी 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 है। देश की मजबूरी है। इस तरह से आपने यहाँ पे जश्न मनाया भारतीय जनता पार्टी के जीत को लेकर। मैं तो सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद कहूंगा कि जिन्होंने पूरे देश के लिए जो काम किया है, जो गरीबों का ख्याल रखा है, जो हर गरीब को अपना शेयर पहुंचाने की कोशिश की। तो मैं तहे दिल से पहले अपने कायद को नरेंद्र भाई मोदी जी को, श्री नरेंद्र या अपने अमित शाह जी को, अपने रविंदर रैना को, अशोक कोल जी को तहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूं। लोग कहते थे कि अब बीजेपी का सफाया होगा, अब बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। देख लो, ये पब्लिक के सामने हैं, आने वाले जो नतीजे आए हैं वो विकास बोल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है पूरे विश्व में, तो ये उसके नतीजे आए हैं। और आपको बखूबी पता लगा कि किस किस विश्व में हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारे ओर से और हमारे मंडल के ओर से। तहे दिल से बधाई के काबिल हैं। और मैं कहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी आज से 20 साल पहले इस मुल्क के बादशाह बनने चाहिए थे। ऐसा प्राइम मिनिस्टर पूरे विश्व में नहीं है जैसे हमारे हिंदुस्तान में है। जो काम आज से 20 साल पहले होने चाहिए थे, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, टनल, ये तो बहुत लेट हो गया। मैं कहता हूं कि ऐसा कायद हमको आज से पहले 20-30 साल पहले मिलना चाहिए था, जो गरीबों बिल्कुल का। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस ने भी जो है बनिहाल के अंदर बड़े पैमाने पे जो है जश्न की तैयारी रखी थी, लेकिन नतीजे जब सामने आते हैं तो उसके बाद ही जो है जश्न मनाने का मौका मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में क्या चुनावी माहौल आप देख रहे हैं? क्या यहाँ पर भी चुनाव होने चाहिए समय पर? अभी 70 से 80-90 दिन जो अभी बचे हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे J&K में इलेक्शन होने हैं। और जो इलेक्शन कमिश्नर साहब का बिगुल बजेगा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं वो उस पे काम कर रहे हैं। और जो जहां पर भी अभी काम करने की जरूरत है, कहां पे रास्ते की जरूरत है, कहां पे बिजली की जरूरत है, कहां पे
हॉस्पिटल की जरूरत है, उसमें हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाला कल बताएगा कि नरेंद्र भाई मोदी ने कौन कौन से काम किए हैं। काबिल तारीफ, जिस गरीब को आज तक कभी किसी को नाम नहीं लेने वाला था, उसके अकाउंट में पैसा आया। किसी बहन को ये कल्पना ही नहीं थी कि हमें गैस फ्री मिलेगा। किसी गरीब को ये कल्पना ही नहीं थी हमारी पंचायत में 300 मकान आएंगे। तो मैं अपने कायद को मुबारकबादी देना चाहता हूं मंडल बानिहाल की ओर से। उन्होंने जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ है और आने वाला कल बताएगा कि यहाँ भी क्या होगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इसके साथ में मध्य प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली, एक बड़ी जीत जो है दर्ज की। लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव होंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जश्न जो है रामबन जिला के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी बानिहाल में मनाने में कामयाब हो सकती है? इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी पूरे J&K में क्या हर जगह फाइट करेगी और सफलता पाएगी और चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। आप क्या समझ कहूंगा कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किए हैं पूरे विश्व में, वो उसको वोट दिया। ये जीत नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत है, जो उसने विकास किया, जो उसने हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दिया, जो उसने एक गरीब बहन की तरफ ध्यान दिया, जो उसने रोड और गोल्डन कार्ड जो 5 लाख, आज तक इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, क्या कौन सी सरकार ऐसी आई जिसने 5 लाख का हेल्थ कार्ड दिया? ये वही काम बोलता है जो नरेंद्र भाई मोदी ने जो स्कीमें निकाली हैं, ये उसका ही रिजल्ट आएगा। और हमारे जम्मू कश्मीर में भी इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सफलता लेके जाएगी। उठाओ भाई, इधर आओ। बल करो यार, कैसी मोहब्बत। तो कितने यार मीडिया वाले उठाओ। चेहरा जाता है श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनका विकास रहा 2014 से जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जो इनका विकास था, इन विकास को लोगों ने वोट दिया है। जो काम हुए मोदी जी के नेतृत्व में, उसका ये जो आज हमें 3 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ये उसका नतीजा है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो बाकी अदर पार्टियां जो रोना पीट रही थी परसों से कि हम जश्न की तैयारियां मना रहे थे, लेकिन उनको आज मैं चैलेंज देना चाहता हूं इस बानिहाल के मंडल से, क्योंकि नेक्स्ट 2024 के लिए अभी इशारा है। 3 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नेक्स्ट पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी फिर से बहुमत से आएंगे और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। मोदी जानते से आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। हटमलू का बोल दो, खून पीना छोड़ दो। हटमलू का बोल दो, खून पीना छोड़ दो। हटमलू का बोल दो, खून पीना छोड़ दो। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। मजबूरी है, मोदी जी जरूरी है, देश की मजबूरी है, मोदी जी जरूरी है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। देश की मजबूरी है, मोदी जी जरूरी है, देश की मजबूरी है, मोदी जी जरूरी है। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। देश की मजबूरी है, मोदी जी जरूरी है, देश की मजबूरी है, मोदी जी जरूरी है, देश की मजबूरी है। मोदी जी जरूरी है। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंद रामबन जिला के बानिहाल इलाके में हम आपको जश्न का माहौल दिखा रहे थे कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान जो है अपने वर्करान के हमला यहां पर जश्न के इस माहौल में शामिल हो गए। और कहीं न कहीं पे जिस तरह से हम रुझान देख रहे थे कि जो चुनावी दंगल छत्तीसगढ़, इसके साथ में राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, तेलंगाना में देखने को मिले, और उसमें जो एग्जिट पोल वगैरह जो भी कुछ सर्वे होती थी उसके आधार पर जो है दोनों पार्टी के अंदर ये लग रहा था कि
दोनों पार्टी ने जो है जश्न की तैयारी की थी। बानियाल रामबन जिला की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने भी जो है अंदरूनी तौर पे जो है एक तैयारी जश्न की जो है वो तैयार करके रखी थी। लेकिन जिस तरह से रुझान अब सामने आगे, जो रिजल्ट सामने आ गए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो 3 राज्यों में जो भारी बहुमत जो है वो जीत जो सामने आ गई, तो उसके चलते अगर देखें बानियाल के अंदर मोहम्मद सलीम भट्ट, शाहनवाज खांडे और मजीद खांडे जो यहाँ जिस पार्टी के साथ वाबस्तगी रखते हैं, तो यहाँ पर पटाखों की बरसात जो है बानियाल के अंदर जो है वो देखने को मिली। और उनका मानना है कि शाम के टाइम भी जो है बानियाल के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस जीत का जश्न जो है वो मनाया जाएगा। कहीं न कहीं पे जब रिजल्ट सामने आते हैं तो इस तरह का माहौल जो है उस पार्टी को नसीब होता है जिसकी जीत दर्ज होती है। और कहीं न कहीं पे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हक में जो है नाराबाजी की गई, और जो लोकल जम्मू कश्मीर के जो लीडरान हैं उनके हक में भी यहाँ पर नारे जो है वो बुलंद किए गए। और कहीं न कहीं पे मोहम्मद सलीम भट्ट जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनका मानना है कि लोगों ने जो है फिर से नरेंद्र मोदी को चुना इस आधार पर कि उन्होंने ग्राउंड पे लोगों के काम किए। और मोहम्मद सलीम भट्ट का मानना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और जो बाकी राज्यों में जो देश के अंदर जो चुनाव हो जाएंगे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत जो है मुस्तकबिल में दर्ज कर सकती है। कैमरा पर्सन शाहिद मलिक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज।